ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी दिनचर्या क्या है? प्लीज विस्तार से बताइए ताकि हम भी फॉलो कर सके और आगे बढ़ सके। उत्तर है, देखो, हमने कई बार ये दिनचर्या बताई है, कैसे 12 घंटा कभी योग करती हूँ, कैसे सारा दिन हमारा एक्यूरेट दिनचर्या मनचर्या सेट है, और इस वो सेट करने के लिए हमने क्या किया वो सब हमने यूट्यूब पर भी रखा है, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। 12-13 ऑडियो है, हर महीने रखते हैं। उसमें भी हम बताते हैं कि गृहस्थ में रहते सभी धारणाएं योग युक्त युक्ति युक्त कैसे किया और कैसे बैलेंस रखा, ये भी उसमें आता है। तो आज हम फिर से डिटेल में बता रहे हैं, प्लीज सेव कर लो। और ये यूट्यूब पर भी रखते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब ग्रुप वाइज आपको मिलेगा। सारे राज भी रखे हैं और योग के प्रयोग सब कुछ रखा है, तो वो आप सुन सकते हैं। फिर अभी हमारी जो दिनचर्या है उसके साथ मनचर्या इतनी अच्छी रीति सेट हो गई है कि उसमें एक मिनट भी मिस नहीं होती। फिर भी हमें टाइम कम पड़ता है। पुरुषार्थ में हम किधर भी नहीं जाते, फिर भी समय बहुत कम पड़ता है। तो पहले हम 3 से 6 सुबह में अमृत वेला करते हैं, उठ के मेडिटेशन करते हैं। फिर 6 बजे के बाद हमारा रूटीन नहाना तैयार होना, फिर ट्रैफिक कंट्रोल कर लेते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं, बनाकर तैयार करके ये कर खाना वगैरह कर लेते हैं। और उस समय नाश्ता करते समय मुरली के पॉइंट सुनते हैं। फिर लंच की तैयारी भी कर लेते हैं, किचन की क्लीनिंग, घर का काम और मुरली सुनना, सब कुछ 6 से 9 बजे तक करते हैं। फिर 9 से 10:30 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पर से आते हैं, वो हम रिकॉर्ड करने बैठते हैं। फिर 10:30 से 11 तक घर में जिम है, इसमें ही ट्रेडमिल पर वॉकिंग करते हैं और उसके साथ योग करते हैं हेल्थ के लिए। वो हमने एक वीडियो में बताया है कि हमारा सब बीपी डायबिटीज सब बॉर्डर पे आ गया था, तो हमने एक नई हेल्थ कमेंट्री शुरू की है, तो वो हम आधा घंटा कर लेते हैं। फिर 11 से 1-1:30 बजे तक लंच बनाना, लंच खाना और क्लीनिंग करना वो चलता है। इसके बाद 2-2:30 बजे तक हम युगल के साथ बैठते हैं, क्योंकि युगल तो सारा दिन टीवी के लिए सिटिंग रूम में होते हैं, तो वहाँ बैठ के हम हमारा टॉपिक लिखना, अपलोड करना या पढ़ना, ये सब वहाँ बैठ के करते हैं। फिर जब सोने जाते हैं वो, तब योग शुरू करते हैं। तो 2 से 4 या 2:30 से 4 बजे तक योग चलता है। फिर 4 से 7 बजे तक डिनर माना शाम का भोजन बनाना, खाना और क्लीनिंग करना, इसमें जाता है। फिर 7 से 7:30 योग करती हूँ। फिर बाकी का क्लीनिंग काम बाकी होता है, वो 7:30 से 8 बजे तक चलता है। फिर 8 से 9 सेवा लिखने की, टॉपिक बनाने की, वो सब सिटिंग रूम में युगल के साथ बैठकर करती हूँ। और फिर सोने की तैयारी करती हूँ। 9 बजे के बाद मोबाइल सब कुछ बंद करके रख देती हूँ। फिर तैयारी करके 9:30-10 के बीच सो जाती हूँ।
यहाँ कभी गेस्ट आ जाए या कोई ऐसा घर में बच्चों की कोई बर्थडे है या पार्टी है या कुछ खाना बनाना ज़्यादा होता है तो कभी कभी थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन योग तो मेरा 4 घंटा जो फिक्स है वो तो होता ही है। फिर 6-7 घंटा हो जाता वो हम प्रॉफिट मानते हैं, ज़्यादा होता है। तो योग में कभी भी कम नहीं होता, लेकिन सेवा में ज़्यादा कम हो जाता है। कर्म योग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये तीनों चार्ट हम रखते हैं। तो इसके लिए हमने पहले छोटी सी दिनचर्या मनचर्या सेट की है। उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो दिनचर्या ग्रुप में जो आता है वो हमने किया, इसीलिए हमने ये ग्रुप खोला था। फिर ये छोटी सी दिनचर्या जब सेट हो गई तो हमने हमारी सुबह में उठकर रात को सोने तक की ये लंबी दिनचर्या बनाई। उसका भी अभी हमने ग्रुप में लिखा है, भेजा है कि अगर आपकी छोटी सी दिनचर्या सेट हो जाए तो ये बड़ी दिनचर्या माना सुबह से रात तक की अपने घर की व्यवस्था कामकाज के अनुसार करनी है। और उसके लिए एक्स्ट्रा कौन से योग कर सकते, कौन से टॉपिक सुन सकते, ये सब हर संडे को भेजते भी है। तो इसलिए ये करने से ही हमारी जो सारी सिस्टम है वो रिसेट हो जाती है। क्योंकि ये हमने बताया है योग की जो 4 अवस्था है वो क्या है और कैसे करनी है, वो हमने वो भी बताया है। तो वो जितनी अवस्था अच्छी बनेगी उतनी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। योग अच्छा लगेगा, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, तब आत्मा के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाएगा। माना हमारी कर्मेंद्रिया उसके वश हो जाएगी। फिर एक वो मशीनरी के जैसे काम करता है। जैसे पहले के जमाने में ये ऑटोमेटिक मशीनरी कम थी, तो फैक्ट्री में या कहाँ भी हो उसको मैनुअल करने में समय जाता था। और इसके लिए समय तो जाता और मेहनत भी बहुत पड़ती थी। लेकिन जब वो ऑटोमेटिक मशीनरी अब आ गई, बस स्विच ऑन करो, माल तैयार होके आ जाएगा, समय भी कम, मेहनत भी कम। ऐसे ही हमारे साथ होता है। जब हमारी ये दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाती है, सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, डीएनए, न्यूरॉन सब रीसेट होकर अच्छी रीति काम करते हैं। तब वो आत्मा में जो शक्ति बढ़ती है उससे वो हमारा शरीर जैसे ऑटोमेटिक एक मशीन की तरह बन जाता है। तो फिर मन बुद्धि हमारे ज्ञान का चिंतन करता रहते हैं, कान द्वारा सुनता रहता है, हाथ द्वारा काम करता रहता है, मुख द्वारा बोलता रहता है। ऐसे सब चीज ऑटोमेटिक होती है और मन बुद्धि सदा ज्ञान में बिजी रहती है। तो ये हमारी दिनचर्या थी। आशा है कि आप भी इस ऐसे ही दिनचर्या मनचर्या सेट कर आगे बढ़ो। ये हमारा रियल प्रैक्टिकल में की हुआ पुरुषार्थ है, जिससे हमारी आज ऐसी अवस्था हो गई है, संपूर्ण संतुष्टता, सब कुछ होते हुए भी एकदम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। और हमारा एम ही है पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ 108 में आना। और इसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। ओम शांति।